जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं उन पर लगा रहे हैं। और ये आरोप केवल बातूनी आरोप नहीं है, ये आरोप जो हम लगा रहे हैं वो आरटीआई में प्राप्त जो दस्तावेज हैं उनके साथ हम आरोप लगा रहे हैं। और ये आरोप हम मुख्यमंत्री राहत कोष और मुख्यमंत्री पे लगा रहे हैं, क्योंकि जो राहत कोष गरीबों के लिए, भूकंप बाढ़ पीड़ितों के लिए या फिर जो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, हमारे उत्तराखंड में कई 100 लोग हर वर्ष इलाज के उसमें अभाव में उनकी जानें जाती हैं, उसी के लिए ये मुख्यमंत्री राहत कोष होता है। लेकिन बहुत दुख के साथ हमें ये कहना पड़ रहा है कि ये जो मुख्यमंत्री राहत कोष है ये कहीं ना कहीं अब विवेकाधीन राहत कोष से हटके संपर्काधीन हो गया है। मेरा मतलब ये है कि जो सत्ता से जुड़े लोग हैं, भाजपा शोषण कर रही है लोगों का और बेलगाम हो चुकी है, ये तो हम जानते ही हैं। लेकिन किस तरीके से वो जनता का हक मार रही है। चंपावत और उधम सिंह नगर सिर्फ 2 जिलों के जो हमने दस्तावेज निकाले 2023-24 और 24-25 के, उसको ही देख के हम लोग हैरान है। जिसके जो पूरा खुलासा है वो हमारे अध्यक्ष जी द्वारा होगा। लेकिन ये बहुत बड़ी विडंबना है, क्योंकि गरीबों को मुख्यमंत्री राहत कोष से कुछ भी नहीं मिल रहा है। आज के समय में 2000-3000 कुछ भी नहीं होता, और जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उन्हें 2 से 5 लाख रुपए, एक ही परिवार के कई लाख लोगों को लाख रुपए, और कई मतलब बंदर बाट उत्तराखंड में चल रही है। तो उसी पे अब आगे अध्यक्ष जी द्वारा आपको विस्तार से बताया जाएगा। धन्यवाद। आप सभी का इस किसान मंच की प्रेस वार्ता में स्वागत है। एक बड़ा दुर्भाग्य है कि एक उत्तराखंड बहुत छोटा सा प्रदेश है, और यहाँ आज भी अगर हम पहाड़ी जनपदों की विशेषकर बात करें तो खेती पर ही किसान लोग निर्भर हैं, या फिर उनके छोटी छोटी दुकानें, उसी से उनका गुजर बसर होता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या कोई दुर्घटना उसके साथ घटती है तो एक जो फंड होता है विवेकाधीन, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, जो उन पात्र लोगों तक पहुंचना चाहिए। लेकिन अब उत्तराखंड के अंदर क्या होने लगा है कि उस बजट को भी, मुख्यमंत्री राहत कोष को भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं के परिवारजनों को लाखों रुपए की संख्या में दे रही है। 2-2, 3-3 लाख, 5 लाख। और यहां तक कि जब हम ये दस्तावेज मांगते हैं, क्योंकि यदि मैं बीमार हुआ हूं तो मैंने कोई प्रार्थना पत्र मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए लगाया होगा कि मुझे ये परेशानी थी, वो बिल वाउचर मैंने लगाए होंगे। लेकिन आज देखिए उत्तराखंड की स्थिति, जब हम उन दस्तावेजों को मांगते हैं कि वो प्रार्थना पत्र भी हमें दीजिए, तो हमें सूचना अधिकार की धारा 11(1) का ये अधिकारी जवाब देते हैं और कहते हैं कि ये निजी जानकारी है। जो राहत कोष उत्तराखंड के लोगों से चल रहा है, आखिर वो किसी को मिल रहा है, जानकारी छुपाने वाला क्या विषय है। अब मैं मुख्य कुछ ऐसे नाम है जो कुछ हमने देखा। सबसे पहले तो जब हमें सूचना दी गई तो हमें नाम दे दिया गया और कितना रुपया उसे दिया ये बताया। हमने मुख्यमंत्री धामी जी के गृह क्षेत्र उधम सिंह नगर और चंपावत जनपद, जहां से वर्तमान में वो विधायक है, विधानसभा सदस्य हैं, वहां का जब डेटा मांगा तो एक बड़ा चौंकाने वाली चीजें हमें पता चलती हैं कि पहले आप ये देखिएगा कि ये पात्र लोग हैं जो गरीब हैं, इन्हें 2000-3000 रुपए का राहत कोष मिला। लेकिन वहीं जब हम देखते हैं और जब हम लोगों को खोजते हैं, चाहे वो सोशल मीडिया हो या अपने संबंधों के आधार पर हो, एक ही परिवार के कोई विजय गुप्ता और रोहित गुप्ता है, ये दोनों भाजपा कार्यकर्ता हैं, इन्हें 1-1 लाख रुपया दे दिया गया। कुछ मैं आपको ज्यादा नहीं, ऐसे कई सारे नाम है, लेकिन कुछ उदाहरण के तौर पर मैं आपको देता हूं। आप ये पोस्टर देखिएगा, ये संतोष अग्रवाल है, इन्होंने मुखिया के साथ, ये गरीब है और राहत कोष से इन्हें 5 लाख दिया गया है। ये इतने गरीब हैं और अपने उसके नीचे उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ एक पोस्टर उनके सोशल मीडिया का हमने निकाला। ये राज्य कृषि उत्पादन विपणन बोर्ड उत्तराखंड प्रदेश के सदस्य हैं, और ये इतने गरीब हैं कि इन्हें आज 5 लाख रुपए राहत कोष से आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन जो गरीब हैं उन्हें दिखाया हमने किस तरीके से 3000-5000 दिए गए। अब मैं आता हूं
आप ये देखिएगा इस गरीब के हर भाजपा के बड़े नेता से संबंध है। ये कभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ घूमते हैं, कभी कहीं। एक नाम मैं आपको और देता हूं, इस तस्वीर में आप देखेगा प्रकाश तिवारी जी हैं, ये उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के प्रतिनिधि हैं। तो इन गरीब को भी 3 लाख दे दिया गया। और किसी भी जब हम ये 2 लाख 5 लाख 10 लाख वालों की दस्तावेज मांग रहे हैं तो हमें बताया जा रहा है ये इनकी निजी जानकारी है, इन गरीबों की, इसलिए हमें नहीं दे सकते सूचना अधिकार में। ऐसे ही पूर्व दर्जाधारी है ये अयाज सिंह जी, इनको मुख्यमंत्री राहत कोष से 5 लाख की आवश्यकता पड़ गई तो इनके अकाउंट में पैसे डाल दिए गए। अब एक महत्वपूर्ण कुछ मैं आपको दिखाता हूं। अब ये इन्होंने 3 लाख रुपए चंपावत डिस्ट्रिक्ट में किसी को दे दिए। उस व्यक्ति का ना कोई नाम है ना कुछ, केवल हमें ब्लैंक सूचना दे दी गई, उसके आगे नेम लिख दिया है और उसके अकाउंट में 3 लाख रुपए डाले गए हैं। अब ये कौन है ये सरकार तय करे और जांच कराए। यही नहीं, मैं आपको एक ऐसा उदाहरण देता हूं। अब ये कोई अध्यक्ष हैं, इनका नाम है अध्यक्ष। अब ये भाजपा का मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, जिला अध्यक्ष है, या किस संगठन का अध्यक्ष है, या भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है, जो मुख्यमंत्री राहत कोष से 3-3, 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। और ऐसे परिवार हैं कि 2 लोगों के अकाउंट में 3-3 लाख रुपए डाल दिए गए। अब एक मध्यम वर्गीय परिवार, जिसको आज आपका परिवार हो, हमारा परिवार हो, 5-5 लाख रुपए उनके खाते में अगर मिल जाए तो उनको साल में इसके अलावा कमाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्रतिवर्ष किस्तें सी भाजपा कार्यकर्ताओं की इस धामी सरकार में बांट दी गई। ऐसे ही चंपावत के जो जिलाधिकारी हैं, 2024 में भी जिलाधिकारी लिख के हमें सूचना दे दी गई कि उनके अकाउंट में 5 लाख डाल दिए गए। ऐसे ही 2024-25 में फिर जिलाधिकारी के अकाउंट में 1,75,000 डाल दिए गए। तो आखिर ये नियमावली क्या है उत्तराखंड में, किस नियम के तहत, किस नियमावली के तहत मुख्यमंत्री राहत कोष का आवंटन हो रहा है, और क्यों प्रार्थना पत्र इन गरीबों के हमें सूचना अधिकार में नहीं दे रहे हैं अधिकारी। हम द्वितीय अपील तक जा चुके हैं, आने वाले दिनों में इसी को लेकर हम न्यायालय भी जाएंगे। लेकिन अगर हम कहते हैं जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, एक गंभीर आरोप हम आप सबके माध्यम से लगा रहे हैं, क्योंकि आरटीआई में स्पष्ट रूप से इन्होंने बताया है कि ये जो संस्तुति हुई है इन पैसों की, ये संस्तुति मुख्यमंत्री द्वारा की गई है। तो अगर मुख्यमंत्री विवेक से विवेकाधीन कोष को बांट रहे हैं तो वो श्वेत पत्र जारी करें। ये हमारे गंभीर आरोप है कि वर्तमान उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने भाजपा के नेताओं, चेले चपाटों और अपने झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं के पीछे उनके परिवारों को मुख्यमंत्री राहत कोष से मोटी रकम निकाल के दे रहे हैं। ये गंभीर आरोप हम लगा रहे हैं। बीते दिनों हमारे देश के रक्षा मंत्री हल्द्वानी आए थे, तो उन्होंने बताया था वर्तमान मुख्यमंत्री धाकड़ नहीं धुरंधर हैं। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, इन आरोपों के बाद यदि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को लेके श्वेत पत्र जारी नहीं करते इन आरोपों पे, या फिर इनकी जांच नहीं कराते, तो हम कहते हैं कि हमारी नजर में ना वो धाकड़ धामी है, ना वो धुरंधर धामी है, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी धड़ाम धामी है। इस बात को हम स्पष्ट से कहते हैं, क्योंकि उत्तराखंड में आज किसी भी अस्पताल में इलाज नहीं है। एक हड्डी के ऑपरेशन के लिए भी आज गरीब को कर्ज लेके जाना पड़ता है प्राइवेट अस्पतालों में, तो 50-60 हजार रुपए वहां खर्च होते हैं। लेकिन जब वो फाइल लगाता है तो उसे 3,000-4,000 रुपए दिए जाते हैं, जो उसके चेक लगाने निकालने, पैसे जाना आने जाने में खर्च हो जाते हैं। तो ये बंदर बांटे। और एक इसी को लेके मैं एक चीज और कहना चाहता हूं। बीते दिनों आज से लगभग 2-3 महीने पहले जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में विधायक हैं बिशन सिंह चुफाल जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से इस विवेकाधीन कोष को लेकर प्रश्न मीडिया के सामने आके कहे थे। यदि आप सबको ध्यान हो, मैं वीडियो भी आपको मेरे सोशल मीडिया में मिल जाएगा,
उस समय भी ऐसे गरीब जो आदमी के आंसू होते हैं, बिशन सिंह चौपाल जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि ऐसे लोगों को कीड़े पड़ेंगे। होता है का सरकार की, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाना और संगठन के कार्यों को आगे बढ़ाने का काम होता है, न कि इस प्रकार के विधायकों के पीछे और विधायक के कामों में बाधा डालना करना। तो ऐसे आदमी को तत्काल इस पद से हटाना चाहिए। तो ये बिशन सिंह चौपाल जी का कहना ये था उस समय कि जो उनकी विवेकाधीन कोष के लिए फाइलें जारी है, उन्हें मुख्यमंत्री द्वारा बनाए हुए दर्जा मंत्री जो है वो रोक दे रहे हैं और उनके क्षेत्र के गरीब व्यक्तियों की फाइलें पास नहीं हो रही हैं, जबकि लाखों रुपए चंपावत उधमसिंह नगर जिले में नेताओं को बांटे जा रहे हैं। तो हम बिशन सिंह चौपाल जी का धन्यवाद भी करते हैं कि ऐसे विधायक राज्य में होने जरूरी है जो सत्ता के खिलाफ सवाल या बोलने की बात कर सके। तो वही ये प्रमाण है कि जो आरोप उनके विधायक ने लगाए थे वो 100% सत्य हैं। आने वाले दिनों में इसको लेकर और भी खुलासे हम करने वाले हैं, क्योंकि जब हमने एक सूचना मांगी उसके बाद हमारे पास जब फोन आए कुछ लोगों के, तो हम आपको बताना चाहें नैनीताल जिले में भी भाजपा के कई चेले चपाटों के अकाउंट में इसको उससे पैसा ट्रांसफर हुआ है, जिसकी सूचना हमने लगा दी है। आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर नैनीताल जिले में कितने भाजपा कार्यकर्ता गरीब हैं जो 3-3, 5-5 लाख रुपए गरीबों का डकार रहे हैं केवल अपने संपर्कों के आधार पर, क्योंकि उनके आज बड़े नेताओं से संबंध है, इसलिए वो लाखों रुपया आज राहत कोष से डकार रहे हैं। आने वाले दिनों में हम उनका खुलासा भी करेंगे। लेकिन आप सबके माध्यम से बस यही मांग है, उत्तराखंड के युवा जागरूक हो, उत्तराखंड की जनता जागरूक हो और ऐसे कोषों पर ध्यान रखे जो आपके लिए बने, वरना ये सत्ता में बैठे हुए लोग इस राजस्व को एक दिन खत्म कर देंगे और खा जाएंगे। अब बाकी पीयूष भाई एक बात रखेंगे, किस तरह सोशल मीडिया में इसी संबंधित एक चर्चा पूर्व मुख्यमंत्री ने की है। धन्यवाद कार्तिक जी। जैसा कार्तिक भाई ने बताया, पहले चर्चा को थोड़ा समराइज कर लेते हैं। जो पूर्व के दर्जा राज्य मंत्री हयात सिंह मेहरा जी हैं, ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये पूरे दस्तावेजी प्रमाण है। हयात सिंह मेहरा जी के अकाउंट में 40,000 रुपए आते हैं। संतोष कुमार अग्रवाल जी हैं उधम सिंह नगर से, इनके उसमें 5 लाख रुपए आते हैं। ये विपणन बोर्ड के सदस्य हैं वर्तमान में। मुकेश शर्मा जी जो उधम सिंह नगर से, इनके अकाउंट में 50,000 रुपए आते हैं, भाजपा कार्यकर्ता हैं। एक अज्ञात अध्यक्ष है, वो किसी पत्रकार यूनियन का अध्यक्ष है, वो भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है या कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष है, वो हमें नहीं पता, पर उसके अकाउंट में 2 लाख रुपए डाले जाते हैं। ये अध्यक्ष कौन है? नाम ये नाम नहीं दे रहे हैं। अध्यक्ष हम कह रहे हैं कि किसका अध्यक्ष है? ये अध्यक्ष कहाँ का है? जिले चंपावत और उधम सिंह नगर का कोई अध्यक्ष है, उसको 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। उसके अलावा मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष, मुख्यमंत्री विवेकाधीन राहत कोष से ये नियम है कि जिलाधिकारी को कोई पैसा नहीं दिया जा सकता। मैं पूछना चाहता हूँ, जिला मुख्यमंत्री की जन्मभूमि उधम सिंह नगर और मुख्यमंत्री की कर्म भूमि वर्तमान में चंपावत, वहां के जिलाधिकारी इतने गरीब कैसे हो गए कि उनको 2-2 लाख रुपए देने की जरूरत पड़ी? क्या वो जिलाधिकारी किसी व्यक्ति ने अपना नाम रखा हुआ है, या ये अध्यक्ष भी क्या पता किसी एक व्यक्ति का नाम अध्यक्ष हो, जिसके मम्मी पापा उसे अध्यक्ष कह के बुलाते हैं, उस अध्यक्ष के नाम पे ये 2 लाख रुपए दिए गए? या फिर किसी के एक शौक होता है किसी को जिलाधिकारी कहने का, किसी व्यक्ति ने अपने नाम को जिलाधिकारी रख लिया, उस जिलाधिकारी नाम का जो भी व्यक्ति है उसका हम जब प्रमाण मांगते हैं तो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं या आरटीआई में ये जवाब आता है कि हमारे पास जवाब नहीं है। इसके अलावा भाजपा के राजेंद्र प्रसाद जी है, चंपावत से 5 लाख रुपए इनको दिया जाता है, इतने गरीब हैं। बिना नाम का एक आदमी है, उनको 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। रोहित कुमार गुप्ता है, भाजपा नेता है टनकपुर के, इनको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। प्रकाश तिवारी के परिजन हैं, पूर्व के अध्यक्ष हैं भाजपा चंपावत के, जिनका नाम रमेश तिवारी जी हैं, इनको 40, इनकी उम्र प्रकाश तिवारी जी को दिए जाते हैं। हिम्मत तिवारी, ये पूरा एक परिवार है, सबको 50-50 हजार 1-1 लाख रुपए ये दिहाड़ी के रूप में दिए जा रहे हैं। ये जांच का विषय है, क्या ये गृह मंत्री जी की रैली के लिए मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिया जा रहा है या मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष को कैसे अविवेक, जैसा हमने कहा था, बिना विवेक के खर्च किया जा रहा है? आपने देखा होगा बीते दिनों हमारे कई पत्रकार साथियों पे हमले हुए, उनको चोटें आई, उनके बनबुलपुरा में तमाम जगहों पर जो है पत्रकारों को चोटें आई, उनकी गाड़ियां फूकी, उनमें आपको 2-2, 5-5 हजार रुपए पत्रकारों को देकर टरका दिया गया। पर ये अध्यक्षों को किसी एक व्यक्ति को जो मतलब राज्य का मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष वो कोष है जो आप जैसे लोगों को, हम
जैसे लोगों को जब आवश्यकता पड़ती है सहयोग के लिए बनाया गया है। महेंद्र चंद्र गहतोड़ी जी चंपावत के हैं, भाजपा नेता हैं। इसके बाद संजीव नेगी जी है, प्रभारी हैं उधम सिंह नगर के। शांति बुडोला जी है, इनको 5 लाख रुपए। इसके अलावा कुल धनराशि जो 2023-24 और 24-25 में दी गई चंपावत के कुल 1359 लोगों को दी गई, जिसमें 26 करोड़ के आसपास की धनराशि केवल चंपावत में दी गई और 4 करोड़ के आसपास 4 करोड़ के आसपास, जिसमें 2142 लोग हैं, ये उधम सिंह नगर में दी गई। दोनों का कुल लगभग 6 करोड़ 65 लाख रुपए 66 लाख रुपए के आसपास होता है। तो हमारे 2 प्रश्न मुख्य हैं। मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष क्या भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए बना दिया है, विशेषकर आरक्षित कर जो भाजपा के लोग जिनका खर्चा जेब खर्चा नहीं चल पा रहा है उनके लिए क्या एक मुख्यमंत्री राहत कोष है? क्या मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जिम्मेदारी और उसके मानकों के अनुसार नहीं होना चाहिए? आप एक बार बताइए। कोई जिलाधिकारी नाम का व्यक्ति है जो 2 लाख रुपए खा जाता है चंपा है, और जब हमारे साथियों पर, हमारे पत्रकार साथियों पर, हमारे सहयोगी, हमारे किसानों पर कभी कोई आपदा आती है, बीते दिनों आपने देखा होगा कई पत्रकार साथियों की भी मौत हुई, कई अन्य लोगों की मौत हुई, उनमें आपको राहत राशि के नाम पर केवल 2000-5000 रुपए चिपकाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है कि मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष मुख्यमंत्री अपने विवेक से अपने कार्यकर्ताओं के लिए खर्च कर रहे हैं। और एक बड़ा पोस्ट आप देखिए, आज हरीश रावत जी का एक पोस्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ। आज ये हरीश रावत जी ने फेसबुक पर पोस्ट कर एक किसी व्यक्ति के लिए भीख मांगी है कि इस पे आप लोग जो है दान दें, तो मदद मांगी है। समझ आऊंगा आप ये मदद मैं हरीश रावत जी से इस लाइव के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये मदद उन अध्यक्षों की बजाय मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूंगा जो ये जरूरतमंद परिवार है। आप देखिएगा जब भी आपने कागज लगाएगा, आप मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष में आप लोगों ने भी अपने कागज लगाए होंगे, तो जब आप 1 लाख का बिल लगाएंगे तो आपको 10,000 रुपए सैंक्शन होता है। ये आपको प्रूवन फैक्ट है। तो हमारा आरोप साफ साफ तौर पे है, ये दस्तावेज जैसे वित्त नाम और इनके पूरे एड्रेस और पते के साथ और जो ये पत्र इनके संलग्न है उनके साथ हमारे पास आता है। हम इस मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष की जांच की मांग को लेकर माननीय न्यायालय में भी जाएंगे, और क्योंकि मुख्यमंत्री तो खुद ही इसमें संलिप्त हैं, तो हम जैसा हमने पहले भी कहा था, तो इसको लेकर हम माननीय न्यायालय को ये पूरे कागज सुपुर्द करने जाएंगे और इसकी जांच की मांग भी करेंगे। और क्योंकि इसमें खुद मुख्यमंत्री की संस्तुति है, तो मुख्यमंत्री तो कोई जांच कराने से रहे, हमें लगता है। फिर भी आपके माध्यम से ये प्रश्न हम उठाना चाहेंगे कि क्यों ऐसे बंदरमाट हो रही है। जो हो सकता है वो जो अध्यक्ष हो कांग्रेस का अध्यक्ष भी हो, किसी से मुख्यमंत्री जी के संबंध हो। आजकल कई कांग्रेसी नेता भी इधर, अगर नैनीताल के जितने हमारे पत्रकार साथी यहाँ मौजूद है, अगर हमारा साथ देंगे, इसके बाद मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ